हेलो मैंने आपको सुभाषितानी पाठ के अर्थ मैंने आपको समझा दिए हैं और मैंने आप लोगों को कॉपी में भी लिखवा दिए हैं, जिसकी मैंने आपको फ़ोटो भेजी थी। अब उस पाठ के मैंने अभ्यास में 3 अभ्यास मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिए थे। पहला था श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानीय पूर्यत, जिसका आपने वर्क मुझे लिखकर भेज दिया है। तीसरा था प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। फिर तीसरा अभ्यास था कि अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के संस्कृत पद पाठ से चुनकर लिखिए। कड़वा का कटुकम, पूंछ का पुच्छा, लोभी का लुब्धा, मधुमक्खिका मधुमक्षिका, तिनका का तृणम। उसी में मैं आज आप लोगों को आगे का अभ्यास समझाने जा रही हूँ, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला 5वां अभ्यास है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम चा चित्वा लिखत, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापद चुनकर लिखिए। कर्तृपद वो होता है जो कार्य को करता है, उसे कर्ता कहते हैं, तो उसमें कर्ता का पद आपको लिखना है। और क्रिया का पद कौन सा होता है? जिससे कार्य का होना समझा जाता है। आप जैसे पहला उदाहरण है, पहला वाक्य है संतः मधु सूक्त रसम सृजन्ति। संतः मधु सूक्त रसम सृजन्ति, इस वाक्य में आपको कर्तृपद और क्रियापद दोनों लिखना है। इसमें कर्ता आपको बताना है और क्रिया बताना है। तो इस वाक्य में कर्ता पद है संतः और क्रियापद है सृजन्ति। कर्ता पद कौन सा है? संतः, और क्रियापद है सृजन्ति। उसी प्रकार का वाला वाक्य है निर्गुणम प्रापे भवन्ति दोषा। निर्गुणम प्रापे भवन्ति दोषा, इसमें दोषः कर्ता पद है और भवन्ति क्रियापद। दोषा क्या है? दोषा है कर्ता पद और भवन्ति है क्रियापद। दूसरा वाक्य है गुणेषु गुणा भवन्ति, इसमें कर्ता पद है गुणा और क्रियापद है भवन्ति। गुणेषु गुणा भवन्ति, इसमें कर्ता पद है गुणा और क्रियापद है भवन्ति। उसी प्रकार से गा है मधुमक्षिका माधुर्यम जनित, इसमें कर्ता पद है मधुमक्षिका और क्रियापद है जनियेत। फिर से बोल रही हूँ, मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत में कर्ता पद है मधुमक्षिका और क्रियापद है जनियेत। घा वाक्य है पिशुनस्य मैत्री यशा नाशयति, इसमें पिशुनस्य मैत्री कर्ता पद है और नाशयति क्रियापद है। देखिए घा वाला वाक्य है पिशुनस्य मैत्री यशा नाशयति, इसमें पिशुनस्य जो है कर्ता पद है और नाशयति क्रियापद है।
ड़ा वाला वाक्य है नद्ये समुद्रामा साध्ये अप्या भवन्ति। इसमें नद्य है कर्ता पद और भवन्ति है क्रियापद। समझ में? अब मैं फिर से आप लोगों को ये समझा रही हूँ। पहले पांचवा वाला अभ्यास। पांचवा अभ्यास है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपद क्रियापद च चित्वा लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापद चुनकर लिखिए। जैसा उदाहरण का वाक्य है संता मधु सूक्त रसम सृजंती। इस वाक्य में संता जो है कर्ता पद है और क्रिया और सृजंती क्रियापद है। उसी प्रकार से का वाला वाक्य है निर्गुणम प्राप्ये भवन्ति दोषा। कौन सा वाक्य है का? निर्गुणम प्राप्ये भवन्ति दोषा। इसमें दोषः कर्ता पद है और भवन्ति क्रियापद है। दोषा क्या है? कर्ता पद है और भवन्ति क्रियापद है। उसी प्रकार से खा वाला वाक्य है गुणगेषु गुणा भवन्ति। खा वाक्य है गुणगेषु गुणा भवन्ति। इसमें कर्ता पद है गुणा और क्रियापद है भवन्ति। इसमें गुणा क्या है? कर्ता पद है और भवन्ति क्रियापद है। उसी प्रकार से गा वाला वाक्य है मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। तो इसमें मधुमक्षिका कर्ता पद है और जनयेत क्रियापद है। मधुमक्षिका कर्ता पद है और जनियत क्रियापद है। घा वाक्य है पिशुनस्य मैत्री यशा नाशयति। पिशुनस्य मैत्री यशा नाशयति। इसमें पिशुनस्य मैत्री कर्ता पद है और नाशयति क्रियापद है। पिशुनस्य मैत्री में पिशुनस्य मैत्री क्रियापद है और नाशयति जो है क्रियापद है। डा वाला वाक्य है नद्ये समुद्राम साध्ये अप्या भवन्ति। नद्यां समुद्रम साध्यम अप्या भवन्ति। इसमें कर्ता पद है नद्यां और क्रियापद है भवन्ति। कर्ता पद कौन सा है? नद्यां और क्रियापद है भवन्ति। तो इस प्रकार से का वाले वाक्य में दोषः क्रियापद है, भवन्ति दोषः कर्ता पद है और भवन्ति क्रियापद है। खा वाले वाक्य में गुणा कर्ता पद है और भवन्ति क्रियापद है। घा वाले वाक्य में मधुमक्षिका कर्ता पद है और जनियत क्रियापद है। नद्या पिशुनस्य मैत्री कर्ता पद है और नाशयति क्रियापद है। ड़ा वाला वाक्य है उसमें नद्य कर्ता पद है और भवन्ति क्रियापद है। तो इस प्रकार से आपका पांचवा वाला अभ्यास मैंने समझा दिया। अब है
छठा अभ्यास है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को धारण करके प्रश्न निर्माण करो। यानी रेखांकित पदों के जो है स्थान पर प्रश्न सूचक पद लिखकर उसको प्रश्न निर्माण करना। जैसे का है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। इसमें गुणा जो है रेखांकित पद है। रेखांकित पद कौन सा है? गुणा। तो गुणा के स्थान पर आपको दूसरा शब्द लिखकर प्रश्न निर्माण करना है। तो इसमें हमारा शब्द बनेगा के गुणगेषु गुणा भवन्ति। के गुणगेषु गुणा भवन्ति। समझ में आया आपके? देखिए गुणगेषु गुणा भवन्ति। इसमें जो गुणा पद है वह रेखांकित है। तो उसको हमने उसके जो है उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो हमने प्रश्न निर्माण किया है गुणा के जो स्थान पर के शब्द का प्रयोग करके के गुणगेषु गुणा भवन्ति। हमारा प्रश्न निर्माण हुआ के गुणगेषु गुणा भवन्ति। फिर आपका खा वाला वाक्य है नद्य सुस्वादु तोया भवन्ति। नद्य सुस्वादु तोया भवन्ति। इसमें नद्य के नीचे रेखांकित पद है। नद्य क्या है? रेखांकित पद है। उसको जो है धारण करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका बनेगा का सुस्वादु तोया भवन्ति। इसमें प्रश्न निर्माण होगा का सुस्वादु तोया भवन्ति। फिर है आपका गा वाला लुब्धस्य यशा नश्यति। लुब्धस्य यशा नश्यति। तो लुब्धस्य रेखांकित पद है। इसके जो इस स्थान पर शब्द प्रयोग करके हमें प्रश्न निर्माण किया। तो हमारा वाक्य बना कस्य यशा नश्यति। कस्य यशा नश्यति। गा वाला वाक्य है मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। तो इसमें रेखांकित पद है मधुमक्षिका। रेखांकित पद कौन सा है? मधुमक्षिका। तो उसके स्थान पर हमने का शब्द का प्रयोग किया। तो हमारा शब्द बनाया का माधुर्यम एव जनयति। का माधुर्यम एव जनयति। तो इस प्रकार से आपको फिर से मैं समझा रही हूँ। मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। तो इसमें मधुमक्षिका के स्थान पर हमने का शब्द का प्रयोग किया। तो हमारा वाक्य बना का माधुर्यम एव जनयति। तो इस प्रकार फिर से मैं आपको ये अभ्यास समझा दूं। यह छठा अभ्यास है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के जो है आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। पहला वाक्य है गुणगेषु गुणा भवन्ति। तो इसमें रेखांकित पद है आपका कौन सा है? गुणा। तो गुणा के स्थान पर हमने के शब्द का प्रयोग किया। तो हमारा प्रश्न बना हमारा के
के गुणगेषु गुणा भवन्ति। क्या शब्द बना, वाक्य बना, प्रश्न बना हमारा, के गुणगेषु गुणा भवन्ति। फिर आपका वाक्य है नद्ये सुस्वादु तोया भवन्ति। तो इसमें नद्ये हमारा रेखांकित पद है। तो नद्ये के स्थान पर हमने का शब्द का प्रयोग किया, तो हमारा प्रश्न बना का सुस्वाद तोया भवन्ति। का सुस्वाद तोया भवन्ति। गा वाक्य है लुब्धस्य यशा नश्यति। तो लुब्धस्य इसका क्या है, लुब्धस्य हमारा रेखांकित पद है। तो लुब्धस्य के जो स्थान पर हमने कस्य शब्द का प्रयोग किया, तो हमारा शब्द बना, हमारा प्रश्न बना कस्य यशा नश्यति। कस्य यशा नश्यति। घा वाला वाक्य है मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। तो इसमें हम मधुमक्षिका हमारा रेखांकित पद है, तो इसके जो है स्थान पर हमने का प्रयोग किया, तो हमारा वाक्य बनाया, प्रश्न बना का माधुर्यम एव जनयति। गा वाला वाक्य है णा वाक्य तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा। तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा। इसमें मूर्धिन क्या है, हमारा रेखांकित पद है, तो उसके स्थान पर हमने कस्मिन् भागे का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण किया। तस्य कस्मिन् भागे तिष्ठन्ति वायसा। कस्य कस्मिन् भागे तिष्ठन्ति वायसा। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको छठा अभ्यास समझाया। फिर सातवां अभ्यास है उदाहरणानुसारम पदानि प्रथम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को अलग करो। उदाहरण में है समुद्रमा साध्यम, तो इसमें हमने उदाहरण में समुद्रम प्लस आसाध्य, समुद्रम प्लस आसाध्य। उसी प्रकार से का वाक्य है माधुर्यम एव। माधुर्यम एव का है माधुर्यम प्लस एव। इसका वाक्य क्या है, माधुर्यम प्लस एव। उसी प्रकार से अल्पम एव। अल्पम एव का है अल्पम प्लस एव। अल्पम प्लस एव। उसी प्रकार से गा वाक्य है सर्वमेव। सर्वम प्लस एव। सर्वम प्लस एव। घा है देवमेव। देवमेव का देवम प्लस एव। देवम प्लस एव। महात्मा नाम उक्ति। महात्मन नामुक्ति, तो महात्मन नाम प्लस उक्ति। महात्मा नाम प्लस उक्ति। फिर है विपदाम दामेव। तो विपदाम दामेव का है विपदाम प्लस आदामेव। आदामेव। विपदाम प्लस आदामेव। इस प्रकार से मैंने आपको फिर से इसके बोल देती हूँ। सातवां वाला अभ्यास, फिर उदाहरण अनुसार पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करो। पृथक माने अलग करो। समुद्रमा साध्य, तो समुद्रम प्लस आसाध्य। माधुर्यमेव का माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव का अल्पम प्लस एव। सर्वमेव का सर्वम प्लस एव। देवमेव का देवम प्लस एव।
महात्मानुक्ति, महात्म नाम उक्ति। बिबदाम एव का बिबदाम प्लस एम। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये जो है सुभाषितानी के अभ्यास समझा दिए। एक बार फिर से मैं आप लोगों को यह समझा रही हूँ। 5वां अभ्यास है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापद चुनकर अलग लिखो। वाक्य है संस्कृत सूक्त संतः मधु सूक्त रसम सृजंती। इसमें संतः कर्ता पद है और क्रियापद है सृजंती। उसी प्रकार से का वाला वाक्य है निर्गुणम प्रापे भवंती दोषा। इसमें कर्ता पद है दोषा और क्रियापद है भवंती। उसी प्रकार से गा खा वाक्य है गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणगेषु गुणा भवन्ति। इसमें कर्ता पद है गुणा और क्रियापद है भवन्ति। क्रियापद है भवन्ति। मधुमक्षिका माध्यम जने माधुर्यम जने। तो मधुमक्षिका कर्ता पद है और जो है जनिए क्रियापद है। पिशुनस्य मैत्री यशा नाशयति। तो पिशुनस्य मैत्री कर्ता पद है और क्रियापद है नाशयति। अड़ा वाक्य है नद्ये समुद्रमा साध्यम अपया भवन्ति। तो नद्ये इसमें क्या है कर्ता पद है और भवन्ति क्रियापद है। उसी प्रकार से छठा अभ्यास है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को जो है आधार पर प्रश्न निर्माण करो। पहला वाक्य है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। इसमें गुणा जो है रेखांकित पद है। तो इसके जो है इस स्थान पर हमने के शब्द का प्रयोग किया। हमारा वाक्य बना के गुणगेषु गुणा भवन्ति। खा वाला वाक्य है नद्ये सुसाधु तोया भवन्ति। तो उसका है का सुसाधु तोया भवन्ति। नद्ये जो है रेखांकित पद है, उसके जो स्थान पर हमने का शब्द का प्रयोग किया तो हमारा शब्द बना है का सुसाधु तोया भवन्ति। गा वाक्य है लुब्धस्य यशा नश्यति। तो लुब्धस्य जो है रेखांकित पद है, तो इसके जो स्थान पर हमने कस्य शब्द का प्रयोग किया तो हमारा वाक्य बना है कस्य यशा नश्यति। फिर है घा वाला वाक्य है मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति। तो इसका मधुमक्षिका रेखांकित पद है, तो उसके जो स्थान पर हमने का शब्द का प्रयोग किया तो शब्द बना हमारा का माधुर्यम एव जनयति। अड़ा वाक्य तस्य मूर्धन्यम तिष्ठति वायसा। तो मूर्धन्य के स्थान पर हमने कस्मिन् भागे का प्रयोग किया। हमारा प्रश्न बना तस्य कस्मिन् भागे तिष्ठति वायसा। इस प्रकार से सातवां अभ्यास है उदाहरण अनुसारम पदानि प्रथम करो। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करो। समुद्रम साध्यम। तो समुद्रम प्लस आसाध्य। माधुर्यम प्लस एम। उसी प्रकार से अल्पमेव अल्पम प्लस एम। सर्वमेव सर्वम प्लस एम। देवमेव देवम प्लस एम। महात्मा नाम उक्ति महात्म नाम प्लस उक्ति। फिर आपका विपदाम आदा में विपदाम
प्लस आधा मेव। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सुभाषितानी पाठ के सभी अभ्यास जो हैं करवा दिए हैं और ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो है पाठ आज जो है समाप्त हो गया है। इसके आपको अभ्यास अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। धन्यवाद।